हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कबीर एंड वेलकम टू जेके लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बाल विकास की अवस्थाएं। मुख्यतः जो आपकी बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो जो है 4 होती हैं। पहला है प्रीनेटल स्टेज, जिसे प्रसव पूर्व काल कहते हैं। यह 40 सप्ताह तक होता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है यह वही अवस्था है जो 40 सप्ताह तक बच्चा गर्भ में रहता है। ठीक है। दूसरा जो आपकी स्टेज है इन्फेंसी, मतलब शैशव काल। ये 0 से लेके 2 वर्ष तक चलता है। तीसरा आपका है चाइल्डहुड। ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला इसका जो पार्ट है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे जो है पूर्व बाल्यकाल कहते हैं। पूर्व बाल्यकाल आपका 2 वर्ष से 6 वर्ष तक चलता है। वहीं जो है चाइल्डहुड का जो दूसरा पार्ट है लेटर चाइल्डहुड, इसे उत्तर बाल्यकाल कहते हैं। ये 6 वर्ष से 11 वर्ष तक चलता है। वहीं चौथा जो है आपका एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था, ये 12 से 18 वर्ष तक चलती है। वैसे जो है बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अपने अनुसार अलग अलग जो है स्टेजेस दिए हैं। किसी ने 3 बताया है, तो किसी ने 4 बताया है, तो कुछ लोगों ने 7 बताया, तो कुछ ने 12 बताया है। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं अवस्थाओं से आते हैं और इन्हीं से जो है आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए आप जो है इन चारों अवस्थाओं को एकदम अच्छे से याद रखिए। तो चलिए अब एक एक अवस्थाओं को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहली अवस्था आपके सामने है प्रीनेटल, यानी प्रसव पूर्व काल। जैसे नाम से ही पता चला, प्रसव पूर्व मतलब आपका जो जन्म से पहले का जो काल होता है वही प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व काल कहलाता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान कंसेप्शन पीरियड से शुरू होता है। मतलब यह अवस्था जब बच्चा गर्भ में जाता है तब से शुरू हो जाता है और यह अवस्था 9 महीने 10 दिन तक जो है चलता है और उसके बाद 9 महीने 10 दिन के बाद जो है बच्चे का जन्म होता है। अगर इन 9 महीने 10 दिन को जो है हम सप्ताह में देखें तो ये 40 सप्ताह का होता है और इसको अगर दिन में कन्वर्ट किया जाए तो ये जो है 280 दिन होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एकदम 9 महीने 10 दिन या 40 सप्ताह में भी हो। बच्चे जो है 37 सप्ताह तक एकदम पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। बाकी जो है जो जनरल टर्म है 40 सप्ताह है, उससे 1-2 सप्ताह उधर आगे पीछे भी हो सकता है। तो यही है, बच्चे का जो विकास है इस अवस्था में बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में जाता है एक सिंगल सेल रहता है और सिंगल सेल से वो जो है सेल एक से जो है फर्टिलाइज होके एक बच्चे का जो है रूप लेता है। पहले महीने में जो है एकदम एक सिंगल सेल्स रहता है, फिर जो है सेकंड मंथ में थोड़ा और विकसित होता है, थर्ड मंथ में और विकसित होता है। ऐसे जो है बच्चा विकसित होते होते आपका जो है 9वें मंथ में बच्चे का जो है पूर्ण रूप से विकास हो जाता है और फिर जो है 280 दिन में जो है बच्चे का जन्म होता है। वैसे इस अवस्था से जो है उतने प्रश्न नहीं आते हैं, तो फिर भी इस अवस्था को आप याद रखिए, क्योंकि जो है बच्चे की जो है शुरुआत यहीं से होती है। तो बढ़ते हैं अगली अवस्था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट अवस्था है और एग्जाम्स में जो है प्रश्न भी इससे आए हैं। तो अगला है इन्फेंसी, यानी शैशव काल। ये जो है 0 से 2 वर्ष तक, 0 वर्ष से मतलब जन्म से लेके 2 वर्ष का जो आपका काल होता है, जो समय होता है, उसी को इन्फेंसी यानी शैशव काल कहा जाता है। इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत ही छोटा होता है। पैदा होता है तो आप तो जानते ही, आपके घर में बच्चे हैं ही, तो आप देखेंगे कि बच्चा एकदम छोटा होता है। इसी वजह से वह पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। वहीं जो बच्चा होता है इस टाइम जो उसका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियाँ मतलब वही हंसना, रोना, खेलना, ये सारी जो है मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती है। जैसे मूल प्रवृत्तियों का मतलब ये है कि जो आप जो है ऑटोमेटिक जो है जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो एक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं, इसी को रिफ्लेक्स एक्शंस भी कहते हैं। ठीक है। तो जो एक्शंस ऑटोमेटिक होता है उसी को जो है रिफ्लेक्स एक्शंस यानी मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। तो इस टाइम पे इन्फेंसी स्टेज में बच्चा का जो है प्रवृत्तियाँ, जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होता है। मतलब
जो है बच्चा जो है भूख लगने पे रोता है, खुश रहता है तो हंसता है या फिर सोता है, ये सारी क्रियाएं करता है। वहीं जब बच्चा जो है जन्म लेता है तो वो कुछ नहीं जानता, लेकिन जैसा उसके अगल बगल का इन्वायरमेंट होता है वहाँ से जो है इस अवस्था के लास्ट तक, मतलब दूसरे वर्ष के अंत तक जो है 18 से लेके 18 महीने से लेके 2 वर्ष यानी 24 महीने के बीच में बच्चा अनुकरण जो है करना सीख जाता है। मतलब अनुकरण का मतलब होता है नकल करना सीख जाता है। तो जो भी उसके माता पिता परिवार के मेंबर्स हैं 18 महीने से लेके और जो है 24 महीने के बीच जो है बच्चा अनुकरण करना यानी नकल करना सीख जाता है। तो ये आपका था इन्फेंसी स्टेज यानी शैशव काल, जो 0 से लेके 2 वर्ष होता है, यानी जन्म से लेके 2 वर्ष तक। इसमें बच्चा जो है पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है और अपनी जो है मूल प्रवृत्तियों का व्यवहार करता है, जैसे हंसना, रोना, खेलना, सोना। और जो है इस अवस्था के अंत तक जो है बच्चा अनुकरण करने लगता है, मतलब अपने परिवारजनों की नकल करने लगता है। अनुकरण में जो है वह जैसे अगर उनकी माताजी जो है आटा गूँथ रही हैं तो वो भी जाके आटा में खेलने लगता है। अगर पापा जो है शेविंग्स कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, तो वो भी जो है अपने मुंह पे फोम वोम पोतने लगता है। तो इसी को जो है अनुकरण कहना, इमिटेशन या नकल करना कहते हैं। बढ़ते हैं अब अगली स्टेज पे। अगली स्टेज है आपकी चाइल्डहुड की। और चाइल्डहुड दो में जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो है आपका है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम पूर्व बाल्यक काल कहते हैं। यह अवस्था 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बीच चलती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है, क्योंकि इससे जो है काफ़ी प्रश्न जो है एग्जाम्स में आते हैं। सीटेट में तो एक क्वेश्चन इससे फिक्स ही है, यूपी टेट एंड सुपर टेट बाकी अदर एग्जाम्स में भी जो है क्वेश्चन आना ही है। तो इसमें बच्चे का जो समाजीकरण है इसी अवस्था से शुरुआत हो जाती है। जो सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है इसी अवस्था से शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो है अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट के साथ खेलना, घुलना मिलना जो है चालू कर देता है। और जो है इसी इंटरेक्शन से अपने जो अगल बगल का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उनसे इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया करके बच्चा जो है अपना जो है समाजीकरण करता है, उसका समाजीकरण होता है और उसका जो है हर तरह का जो है विकास होता है। भाषाई विकास, सामाजिक विकास जो है समाजीकरण के द्वारा होता है। इसे जो है इस अवस्था को यानी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यकाल को खिलौनों की आयु, टॉय एज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है इस अवस्था में खिलौनों से बहुत ज़्यादा खेलते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं कि देखिए बच्चे जो है खिलौनों से जो है खेल रहे हैं, तो इसीलिए इसको जो है टॉय एज कहा जाता है, खिलौनों की आयु। और बात करें जो है सबसे ज़्यादा जो भाषाई विकास है इसी अवस्था में होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का जो है सबसे ज़्यादा भाषाई विकास इसी अवस्था में होता है, क्योंकि नया नया जो है बच्चा रहता है। तो उस टाइम जो है बच्चों की जो है दिमाग बहुत ही तेज़ चलता है, वो बहुत ही जो है तेज़ी से जो है भाषा को सीखता है, जो कि उसके अगल बगल चल रही होती है। इस अवस्था में बच्चे का जो दिमाग है, दिमाग जो है वो 90% तक जो है डेवलप हो जाता है। तो अगर जो है बच्चे के बौद्धिक विकास के स्तर पे देखा जाए तो अर्ली चाइल्ड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे का जो है माइंड जो है, दिमाग जो है 90% तक जो है विकसित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्व बाल्यकाल में बच्चे का जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वहीं इस अवस्था को जो है आत्म प्रेम की भावना जो है बहुत ज़्यादा बच्चों में रहती है। फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, वो खुद से जो है बहुत प्यार करते हैं। वो सोचते हैं कि जो हैं सब कुछ वही हैं, सारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर उनके पास मान लीजिए कोई मिठाई है तो वो सोचते हैं कि सारी मिठाई हम ले लें, सारा जो है लोगों का जो है ध्यान मेरे ऊपर रहे। वो जो है खुद को जो है दुनिया का सेंटर मानते हैं। तो इसीलिए इस अवस्था में आत्म प्रेम मतलब खुद से वो लोग बच्चे जो है बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए इसे फीलिंग ऑफ सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम की भावना की भी स्टेज कही जाती है। चूँकि ये अवस्था 2 से लेकर 6 वर्ष की है और जो है अपने देश में जो है आपका जो एनसीएफ है या फिर आरटी एक्ट है, उसके अनुसार बच्चे 6 वर्ष की अवस्था में
स्कूल में प्रवेश लेते हैं, कक्षा 1 में प्रवेश लेने की जो एज है वो 6 वर्ष है RT यानी राइट टू एजुकेशन के अनुसार। तो इसीलिए चूँकि ये 6 वर्ष के पहले की अवस्था है, इसीलिए इसे प्री स्कूल एज कहा जाता है। इसीलिए इसको प्री स्कूल एज कहा जाता है। और इसी अवस्था को प्री गैंग एज भी कहा जाता है। मतलब इस अवस्था को स्कूल के पहले की अवस्था कहा जाता है और इसी अवस्था को जो है आपकी गैंग की भी टोली की अवस्था, मतलब टोली के पहले की अवस्था प्री गैंग एज या प्री स्कूल एज कहा जाता है। तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अर्ली चाइल्डहुड की जो है क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मतलब इसमें जो है अर्ली चाइल्डहुड को जो है 2 से 6 वर्ष का जो समय होता है इसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। इसी में सामाजिकरण की जो है शुरुआत होती है। इसे जो है खिलौनों की आय यानी टॉय एज कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो भाषाई विकास है इसी अवस्था में होती है। इसमें बच्चों में आत्म प्रेम की भावना होती है, वो खुद से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी को फीलिंग ऑफ सेल्फ लव कहते हैं। और यह जो है स्कूल के जो है पहले की अवस्था होती है, इसीलिए इसको जो है प्री स्कूल एज कहते हैं। और इसी को ही प्री गैंग एज भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगली जो अवस्था है आपका लेटर चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड का जो दूसरा पार्ट था वो लेटर चाइल्डहुड है, यानी लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल जो आपका है ये 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक जो है चलता है। इस अवस्था में मतलब जो है RT एक्ट के अनुसार बच्चा जो है 6 वर्ष में कक्षा 1 में जो है प्रवेश लेता है। इसीलिए इसको जो है स्कूल एज कहते हैं। इसी को जो है इस अवस्था को हम स्कूल एज कहते हैं। और जब स्कूल में बच्चा जाता है तो वहाँ जो है नए नए बच्चों से घुलता मिलता है। वहाँ पे जो है अपना जो है एक गैंग बनाता है, टोली बनाता है, समूह में रहने लगता है। बच्चों के साथ जो है घुलता मिलता एक समूह में रहने लगता है। इसीलिए इस अवस्था को समूह की अवस्था या फिर टोली एज भी कहते हैं, या इसी को जो है गैंग एज कहते हैं। जैसा कि जो है इसी को स्कूल एज, गैंग एज या टोली की अवस्था, समूह की अवस्था, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यकाल को कहा जाता है। क्योंकि इस टाइम पे एनर्जी की बहुत ज़्यादा भरमार होती है। बच्चे जो है अभी नई नई जो है दुनिया में आए रहते हैं, सारी चीज़ें जो है नई नई होती है। इसी वजह से जो है उनमें जो है एक अलग ही तरह की स्फूर्ति होती है, स्मार्टनेस होती है। इसी वजह से इसको स्मार्ट एज कहा जाता है। इसीलिए उत्तर बाल्यकाल को स्मार्ट एज या स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। और इस अवस्था में बच्चे जो है खेलों में जो है बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, बच्चे जो है दिन भर जो है खेलते ही रहते हैं। इसी वजह से इसको जो है गेम्स स्टेज यानी खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि बच्चे अगर जो है खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, तो जो है देखते होंगे आप भी, आपके अगल बगल अगर इस अवस्था के बच्चे हैं तो खेल में खेलते खेलते जो है बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी पोत लेते हैं, खूब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इसी वजह से इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको गंदी अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चे खेलने की वजह से खूब ज़्यादा धूल मिट्टी पोत लेते हैं। और बच्चे जो है इसी अवस्था में चूँकि स्कूल जाना स्टार्ट किए रहते हैं, जो है समूह में रहने लगते हैं, टोली में रहने लगते हैं, गैंग में रहने लगते हैं। इसी वजह से उनमें जो है घूमने की जो है प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। तो घूमने की जो प्रवृत्ति का विकास होता है वो उत्तर बाल्यकाल में हो जाता है। और खोजी दृष्टिकोण भी इस अवस्था में बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो है वो हर चीज़ को जो है उत्सुकता से देखते हैं, हर चीज़ को बहुत ही क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता से देखते हैं। हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में वो जो है कुछ ना कुछ खोज करना चाहते हैं। इसीलिए इनको जो है लिटिल साइंटिस्ट भी कहा जाता है, कि बच्चे जो है हर चीज़ का खोज करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जो है इस चीज़ है तो क्यों है, कैसे है, कहाँ है, सारी चीज़ें जो है बच्चे जानना चाहते हैं। और इसी अवस्था को कोल एंड ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा है। तो उत्तर बाल्यकाल को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यकाल 6 वर्ष से 11 वर्ष तक चलता है। इसी को जो है क्योंकि
6वें वर्ष में बच्चे का जो है स्कूल में प्रवेश होता है और स्कूल जाना स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको स्कूल एज कहते हैं। स्कूल में जाएगा बच्चा तो वहाँ जो है समूह में रहेगा अपने दोस्तों के साथ, तो इसीलिए इसको जो है समूह की अवस्था कहते हैं, गैंग एज कहते हैं या फिर टोली एज कहते हैं। बच्चे जो है इस अवस्था में बच्चे में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसको स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं, स्मार्ट एज कहते हैं। क्योंकि बच्चे जो है इस अवस्था में बहुत ज़्यादा गेम खेलने में जो है व्यस्त रहते हैं, इसीलिए इसको खेलों की अवस्था यानी गेम्स स्टेज भी कहते हैं। और जब बच्चे जो है गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो धूल मिट्टी पोत लेने की वजह से वो गंदे हो जाते हैं, इसीलिए इसको गंदी अवस्था कहते हैं। क्योंकि जो है बच्चे स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चों में जो है नई जो है दोस्त बनते हैं, समूह में रहते हैं, तो इसीलिए इनमें जो है बच्चों में घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। और जो है इसी टाइम पे बच्चों में क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है, तो नई चीज़ों को जो है खोजते रहते हैं, नई चीज़ों के बारे में पूछते रहते हैं, जानना चाहते हैं। और इसी अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, जिसे कोल एंड ब्रूस ने दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगली अवस्था पे। अगली अवस्था आपकी है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था आपकी 12 से लेकर 18 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को स्टेनली हॉल ने संघर्ष, तनाव, तूफान, उलझन की अवस्था कहा है। स्टेनली हॉल जो है एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इस अवस्था को कहा है कि जो किशोरा अवस्था है वो बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और उलझन की अवस्था है। ये जो है डिफिनीशन कई बार एग्जाम में पूछा भी है, तो इसे स्टेनली हॉल ने दिया है। इस समय में बच्चे जो है बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जो है नई जो है एडोलेसेंस में जाते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, तो बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से बच्चे जो है शारीरिक परिवर्तन होने की वजह से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो है कि वो क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। वो जो है अपने आप में जो है मतलब बहुत सारे अपने आप से प्रश्न करते रहते हैं। इसी वजह से इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे बच्चों को जो है अपने करियर के बारे में भी सोचना रहता है। क्योंकि 18 वर्ष का बच्चा है तो 12वीं वही पास किया है, तो उसको करियर के बारे में भी सोचना है, उसको अपनी पहचान भी बनानी है। और इसके साथ साथ ही उसको जो है उसके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो जिससे जो है हार्मोनल लोचा की वजह से भी उसका जो है दिमाग जो है उतना संतुलित नहीं रहता है। इसी वजह से एडोलेसेंस यानी किशोरा अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बताया गया है। ठीक है, इस अवस्था में जो विषम लिंगी आकर्षण है बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर जो है लड़का रहेगा तो उसका जो है लड़कियों के प्रति जो है बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, और अगर जो है लड़की रहती है तो जो है उसका लड़कों के प्रति जो है बहुत ज़्यादा आकर्षण रहता है। तो एडोलेसेंस यानी किशोरा अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण ज़्यादा रहता है। और इस अवस्था में जो बच्चियाँ होते हैं वो हीरो वर्शिप की भावना रखते हैं, वीर पूजा की भावना रखते हैं। मतलब वो जो है किसी को भी जो है अपना आइडियल मान लेते हैं और उसी की तरह वो रहना चाहते हैं। उसी की तरह जो है मान लीजिए अगर कोई एक्टर है, अगर जो है एक्टर पसंद है तो उसी की तरह हेयर स्टाइल रखेंगे, उसी की तरह कपड़े पहनेंगे, उसी की तरह जो है बोलना चाहेंगे। तो इस अवस्था में बच्चे जो है हीरो वर्शिप करते हैं, यानी वीर पूजा की भावना बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जिस भी व्यक्ति को जो है अपना आइडियल मानते हैं तो एकदम उसी की तरह वो रहना चाहते हैं। और इसी अवस्था को स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, ये अवस्था जो है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलती है। और जो है WHO के अनुसार जो है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये अवस्था 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष है। अगर जो है WHO का नाम ले तभी आप 10 वर्ष से 19 वर्ष को जो है ऑप्शंस में लगाइएगा, नहीं तो ये 12 से 18 वर्ष है। ठीक है, तो किशोरा अवस्था के बारे में स्टेनली हॉल ने कहा है कि जो है किशोरा अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और उलझन की अवस्था है। ठीक है, और यह जो है जीवन का जो है सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपको जो है बहुत सी जो है डिसीजंस लेने होते हैं।
इसी वजह से जो है आप एडोलेसेंस जो है जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। और जो है इसी अवस्था में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से विषमलिंगी आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। जो लड़के हों लड़कियों को जो है पसंद करते हैं, लड़कियां जो है लड़कों को, ठीक है। और इसमें जो है वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना रहती है कि बच्चे बच्चियाँ जिसको जो है अपना आइडियल मानते हैं वो उसकी जो है एकदम एक तरीके से पूजा करते हैं, उसी की तरह रहना बोलना पहनना जो है चाहते हैं, उसी की तरह दिखना चाहते हैं। और इस अवस्था को स्वर्णकाल यानी गोल्डन एज कहा गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।